सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सुहेल वड़ैच ने एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन का इस्तीफ़ा मुस्तरद करके इन्हें बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर थॉमसन वापस चला गया तो ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में आहत टीमों का दौर दौरा है और यहाँ उसूल पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। सुहेल वड़ैच के मुताबिक अगर थॉमसन वापस चला गया तो तय हो जाएगा कि यहाँ अब उसूल वजीरों और ताकतवरों के लिए नहीं, सिर्फ कमजोर और आम आदमी के लिए हैं। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़ी गलतियां तो कर देते हैं, मगर जब इन्हें इस गलती का एहसास दिलाया जाए तो वो फौरन इसका मदावा करते हैं, इसीलिए वो बड़े लोग कहलाते हैं। लेकिन जो लोग गलतियों पर अड़े रहते हैं, जिद करते हैं, वो न सिर्फ खुद टूटते हैं बल्कि तारीख के कूड़ेदान की भी नजर हो जाते हैं। उनके मुताबिक एचिसन कॉलेज के एक नेक नाम प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को तंग करके इस्तीफे पर मजबूर करने का फैसला एक फाश गलती है। इसका फौरन मदावा ही इसका वाहिद हल है। इस गलती के हक में दलीलों और तशरीहात में ना कोई वजन है और ना कोई इसे मानेगा। माजी का हवाला देते हुए सुहेल वड़ैच ने कहा कि पंजाब के सख्त गिर हाकिम नवाब अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग ने फकीर मनश और साइकिल सवार प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर डॉक्टर नजीर का तबादला कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तुलबा और शहरी सड़कों पर आ गए। गवर्नर कालाबाग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस तरह कीनियट कॉलेज लाहौर की मकबूल प्रिंसिपल मीरा फेलबूस से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नाराज हो गई और यकायक उनके ट्रांसफर के ऑर्डर कर दिए गए। कॉलेज की तालबात ने जबरदस्त एहतजाज किया। हुकूमत वक्त के पास फैसला वापस लेने के सिवा कोई चारा ना था। फिर मीरा फेलबूस ने अपनी रिटायरमेंट तक कीनियट कॉलेज को आला तालीमी और तरबियती दर्सगाह बनाए रखा। अब एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के हक में वहां के असातिज़ा और तुलबा भी सड़कों पर निकल आए हैं और माजी वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई निजात माइकल थॉमसन भी डॉक्टर नजीर और मीरा फेलबूस का नेमुल बदल है। वो साइकिल पर सवार होकर कॉलेज में खेलों और तदरीस की हर सरगर्मी का खुद मुशाहिदा करते हैं। उन्होंने एचिसन कॉलेज में तालीम का मेयार ही बदल डाला। स्कूल में सियासी असर व रसूख खत्म कर दिया। मेरिट की बालादस्ती को मद्देनजर रखा। बड़ी से बड़ी सिफारिश सुनकर भी वो फैसला मेरिट पर ही किया करते। उनसे पहले कॉलेज में हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे। मनशियात तक के इस्तेमाल की खबरें थीं, मगर माइकल थॉमसन ने अपने इकदामात से एचिसन कॉलेज की निशात सानिया को बहाल कर दिया। सबसे पुराने एचएसी यूनियन सैयद बाबर अली ने अपने इस्तीफे में माइकल थॉमसन की कारकर्दगी की जिस तरह तारीफ की है, इसके बाद उनके खिलाफ किसी भी इशारे तक की गुंजाइश नहीं। सैयद बाबर अली से ज्यादा ना कोई एचिसन को जानता है और ना ही कोई इन जैसा विजन रखता है। इनकी गवाही सब पर भारी है। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि बज़ाहिर ये फैसला गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने किया है, जो एक मुतवाज़न शख्सियत हैं। इनमें इंतकाम पसंदी की भू नहीं है। अलबत्ता इनकी मातहत ब्यूरोक्रेसी ने इन्हें गुमराह करके ये फैसला करवाया होगा। फैसला जैसे भी हुआ, जिसने भी करवाया, गवर्नर बलीगुर रहमान के बेदाग करियर पर एक स्याह धब्बा है जिसे फौरन धोने की जरूरत है। गवर्नर फौरन अपने प्रोटोकॉल और लाओ लश्कर को छोड़कर खुद प्रिंसिपल के घर जाएं और उनसे माजरत करें और इन्हें अपना काम जारी रखने पर मनाएं। इससे गवर्नर का कद भी बड़ा होगा और हमारी इस्लामी रिवायत भी जिंदा होगी कि उस्ताद का मकाम बादशाहों और हुक्मरानों से कहीं बुलंद है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक इस वाक़े के आम किरदार आहत चीमा साहब हैं। वो वफाकी काबीना के गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट रुकन हैं। कहा जाता है कि वो जवानी में शहबाज शरीफ से लंदन में मिले। इन्हें चीमा साहब इस कदर पसंद आए कि जूनियर होने के बावजूद इन्हें सूबाई सेक्रेटरी तालीम के सीनियर ओहदे पर फाइज कर देने पर कई लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन इनकी सुनवाई ना हुई। पहला स्कैंडल जो इन दिनों मंजर आम पर आया वो इनकी एक मातहत से सख्त कलामी थी। फिर इन्हें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह बना दिया गया। अरबों रुपए के बजट का हामिल ये तरक्याती इदारा उन्होंने चलाया। मेट्रो ट्रेन जैसे कई मंसूबे मुकम्मल किए। तवील अरसे जेल में रहे, नैब के मुकदमात भी भुगते। मुझे याद है कि उनकी ब्यूरोक्रेट बेगम इंसाफ के लिए अदालतों में धक्के खाती रहीं। तो वो ये थी कि चीमा साहब जेल से निकलेंगे तो एहसास तकाफुर के रवैये में तब्दीली लाकर आजिज़ी अपनाएंगे, मगर शहबाज शरीफ के मुशीर के तौर पर उनका रवैया और भी सख्त हो गया। निगरान वजीर बने तब भी उनका रवैया यही रहा।
सुहेल वड़ैच के मुताबिक शहबाज शरीफ की मेहरबानी से चीमा को वफाकी हुकूमत में ओहदा मिला तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। एलडीए में आज भी उनके पसंदीदा बरसरे इख्तिदार हैं और जो उनका नापसंदीदा हो जाए इसके लिए उनके दिल में कोई रहम नहीं है। एक ईमानदार सूबाई सेक्रेटरी ने उनका एक नाजायज काम ना किया जिसके खिलाफ मुकदमात बनवाकर इसे जेल में बंद करवा दिया गया। वो शरीफ आदमी अब तक अपने नाकर्दा गुनाह के बारे में हर एक से सवाल पूछता फिरता है। मेरा अंदाजा है कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई में भी इसी नामी का ज्यादा किरदार है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक एचिसन कॉलेज की बरसों से रिवायत है कि अगर आपने कॉलेज में दाखिला बरकरार रखना है तो चाहे आप बैरून मुल्क या पाकिस्तान के किसी और शहर में पढ़ें, आपको पूरी फीस अदा करनी पड़ती है। मेरे एक अजीज का बच्चा डे स्कॉलर बना तो इसे 8 साल तक बोर्डिंग हाउस की फीस देनी पड़ी। ये एक कदीमी उसूल है और चीमा के बच्चों ने अगर दाखिला बरकरार रखना है तो फिर फीस भी अदा करते। आम लोगों पर तो उसूल लागू होते हैं, लेकिन मांगे तांगे के गैर मुंतखब वजीरों पर क्या किसी उसूल का इतलाक नहीं होता? बकौल सुहेल वड़ैच, मैंने सुना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अमलियत पसंद होने के बावजूद आहत चीमा के नाकर्दा कारनामों के इस कदर सहर में हैं कि तमाम तर स्कैंडल्स और शिकायत के बावजूद उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन बाकी अहले इख्तिदार तो जाग रहे हैं। कम अज कम वो मुदाखलत करके माइकल थॉमसन का इस्तीफा वापस करवाएं, इन्हें इज्जत और तौकीर दें, सैयद बाबर अली की मिन्नत समाजत करके इन्हें भी मनाएं। अगर माइकल थॉमसन चला गया तो आइंदा हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई नहीं आएगा। थॉमसन चला गया तो गैर मुल्की सरमायाकार क्यों पाकिस्तान आएंगे? अगर थॉमसन चला गया तो जिन हजारों बच्चों का मुस्तकबिल इसने संवारा है वो क्या मुल्क से मायूस नहीं हो जाएंगे? थॉमसन की वापसी इंसाफ व कानून का खून होगा, मेरिट का धड़न तख्ता होगा, निज़ाम तालीम के लिए मायूसी का दौर होगा। है कोई तो आगे बढ़कर इस गलती का फौरन बदावा करे और जवाल पजीर माशरे को एक गहरे गड्ढे में गिरने से बचा ले। है कोई? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।